ये देखिए पूरी छत खाली है और ये पीछे मेट्रो जा रही है और यहाँ पे मेट्रो के साथ साथ देखिए ये गार्डनिंग हो रही है। तो सेंट्रल दिल्ली का ये इलाका है। ये दिल्ली एनसीआर की लगभग 350 से अधिक छतों पे कुछ बालकनीज में ये इंस्टॉल हो चुका है। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कितने दिनों में हमें इन टावर से रिजल्ट हमें मिलना शुरू हो जाता है? लेकिन जिनको गार्डनिंग नहीं आती है, क्या वो लोग भी आपकी टावर्स के जरिए गार्डनिंग करने में सफल हो पाते हैं? ले रहे हैं मैम। जो नहीं करना जानते हैं वो जल्दी रिजल्ट ले रहे हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन होते हैं और जैसा बताया जाता है वो फॉलो करते हैं, बड़ी जल्दी क्विक रिजल्ट आ जाता है। हम वैसे कोशिश कर रहे हैं कि हमें प्लास्टिक से दूर रहना है। ठीक बात है ना? एक तरीके से ये भी प्लास्टिक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अलग तरीके से जहर खाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बहुत लोगों का ये कहना है कि जगह नहीं है तो हम गार्डनिंग नहीं कर सकते, और वहीं बहुत लोगों का कहना है कि हमें गार्डनिंग आती ही नहीं तो हम सब्जियां उगाएं कैसे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो दिल्ली की तकरीबन 300 छतों के ऊपर सब्जियां उगा रहे हैं और इसके साथ ही लोगों को गार्डनिंग करना सिखा भी रहे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनका क्या तरीका है जिसकी मदद से लोग आसानी से छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां ले रहे हैं और उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और आज हम दिल्ली के बीचों बीच एक ऐसी ही छत पर खड़े हैं जहां इसी तरीके से सब्जियां ली जा रही हैं और यहाँ जबरदस्त फ्रूटिंग भी हो रही है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते, इस शख्स से मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी। सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे अच्छा शुभ काम आप ये कर रहे हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर तमाम छतों के ऊपर आपने इस तरीके के टावर इंस्टॉल किए हैं और सभी लोग सब्जियां भरपूर मात्रा में ले पा रहे हैं। तो आखिर कैसे किया आपने? अब तक कितनी छतों पर आप ये इंस्टॉल करा चुके हैं? देखिए, दिल्ली एनसीआर की लगभग 350 से अधिक छतों पे कुछ बालकनीज में ये इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा। सबसे खुशी की बात ये है अंजू जी, इसमें फूल भी उग सकता था, ऑर्नामेंटल भी उग सकता था, कुछ भी उग सकता था, लेकिन ये वेजिटेबल टावर कहे जा रहे हैं। हाँ। और इसमें सब्जियां उग रही हैं। ये पर्सनली ये मुझे मतलब बहुत सेटिस्फाइड ये करता है। और तकरीबन 350 छतों पे और बहुत सारी पाइपलाइन में लगी है। अब यहाँ पे इस छत पे देखेंगे तो 60 टावर लगे हैं। यहाँ पे 200 टावर का और प्लान है। अभी पूरी छत खाली है, तो ये तो ट्रायल के ऊपर लगा हुआ है। ये देखिए पूरी छत खाली है और ये पीछे मेट्रो जा रही है और यहाँ पे मेट्रो के साथ साथ देखिए ये गार्डनिंग हो रही है। तो सेंट्रल दिल्ली का ये इलाका है और यहाँ पे कहीं बैंगन उग रहे हैं। ये देखिए, देख ही चुके हैं, सबसे निचले होल में ये फ्रूटिंग आनी स्टार्ट हो गई है। एक बड़ा बैंगन है, ये अब 2 महीने के आसपास हुआ। ये देखिए बैंगन की तो सीरीज है। उसके अलावा ये देखिए शिमला मिर्च, लगभग मैं अगर काउंट कर दूं तो अभी जो है दर्जनों शिमला मिर्च जो है आपकी तैयार मिलेंगी। इस छत की अगर हम बात करें तो इस छत के ऊपर कितने टावर आपने लगाए हुए हैं? 60 टावर लगे हैं, 60। और 60 टावर का मतलब है कि 300 प्लांट अगर 5 का एवरेज लें। हालांकि एक टावर में हम 5 से ज्यादा भी लगाते हैं। अब तक दिल्ली में किसकी छत पर आप मैक्सिमम टावर लगा चुके हैं? कई छतों पे 200 तक टावर लगे हैं दिल्ली एनसीआर में और कई जगह पे 100-250 टावर कई छतों पे लग चुके हैं। लेकिन ऐसा इसे मतलब भ्रम नहीं फैलना चाहिए कि हम इतना ही लगाते हैं। आप 12 से भी शुरू कर सकते हैं, 6 टावर भी मंगा के शुरू कर सकते हैं। बालकनी में भी जहां धूप आती है, सूर्य देवता की कृपा है, वहां पे ये गार्डनिंग हो सकती है। और ये सारे टमाटर वहां भी उग सकते हैं, बेजिल उग सकता है, गोभियां उग सकती हैं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है उसमें। एक बार सर और भी कुछ चीजें आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार विजिट कर लेते हैं कि आखिर आपने यहाँ पर क्या क्या लगाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्वी दिल्ली, ईस्ट दिल्ली के ये दयानंद विहार में हमने यहाँ पे टावर इंस्टॉल किए थे 60 और तकरीबन 2 महीने के आसपास का समय हुआ है। और आप आश्चर्य करेंगे अंजू मैम कि लगभग हर टावर में सब्जियां, कहीं स्ट्रॉबेरी आपको दिख रही है, कहीं आपको कैप्सिकम दिखेगी, कहीं आपको ये कॉलीफ्लावर दिखेगा, कई जगहों पे बैंगन दिखेगा। तो ये सारी चीजें आपको दिखती जाएंगी। देखिए, और ये सभी के सभी हार्वेस्टिंग की कंडीशन में आने लगे हैं। हर जगह आपको फ्रूटिंग दिखेगी, टमाटर दिखेंगे ढेर सारे आपको लगातार। उसके अलावा जो है हर्ब्स में आप देखेंगे, देखिए हरे टमाटर आ गए हैं, पकने में थोड़ा टाइम लगेंगे। हर्ब्स में आप देखेंगे बेजिल दिखेगी आपको, हरी मिर्च भी आपकी दूसरी साइड में आ रही है। तो लगभग सभी में अगर आपको देखिए बेजिल चाहिए, बेजिल आप यहाँ से तोड़िए, यहाँ से आप इस्तेमाल कीजिए। मतलब किस टावर में कौन सी चीज नहीं हो रही है। सर 2 साल पहले तकरीबन हमारी आपसे मुलाकात हुई थी आपकी छत पर ही, और आप जबरदस्त तरीके से ये वर्टिकल गार्डनिंग आप यहाँ कर रहे थे। अभी जब आपने दिल्ली में लोगों के यहाँ पर अपनी इस कला को बेसिकली मैं कहूंगी तो पहुंचाया है लोगों तक, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, किस तरीके से वो पसंद? देखिए, लोग सच में बता रहा हूँ कि चाहते हैं कि ये काम हो।
लेकिन लोग आपकी इंटेंशन को चेक करना चाहते हैं कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल प्रोडक्ट बेचने आ रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बिजनेस करिए, आप बिजनेस इज अ बाई प्रोडक्ट, लेकिन क्या आप सच में उगा पाओगे? तो लोगों को थोड़ा तोलने में टाइम लगा, लेकिन अब तो हाथों हाथ ले रहे हैं। अब हमारे पास मतलब कम फुर्सत होती है कि हम अभी जाएं कि अगले हफ्ते जाएं, तो शेड्यूलिंग हो रही है, इंस्टॉलेशन हो रही है। सर एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गार्डनिंग कोई नया शौक नहीं है, बहुत पुराना शौक है और दिल्ली जैसी जगह पर लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन इन टावर्स, वेजिटेबल टावर्स की मदद से आपने किन किन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है? देखिए, जगह एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ 300 प्लांट लगे हैं, 200-250 गज की छत है, और यहाँ देखिए कि पूरी छत खाली और 300 पौधे भी लग गए और सब में फ्रूटिंग भी हो रही है। ठीक है। तो आप देखिए कि जगह, अब बताइए कौन ऐसा चाहेगा कि गमले से ये छत भर दे, वॉकिंग की जगह भी ना बचे। अब यहाँ पे पार्टी हो सकती है और बाकायदे यहाँ पे होती भी है पार्टी। मेहमान आएंगे तो सोचिए कि उनका ध्यान किधर रहेगा। ठीक है, जगह बचाने का काम आपने कर लिया है, समय कितना आप बचा पाते हैं? देखिए, समय भी लोगों का पूरा बचता है। आप सपोज कीजिए कि एक बार आपने हिम्मत करके गए नर्सरी से कुछ पौधे लेके आए, कुछ पौधे अगर खराब हो गए, हो ही जाते हैं, नेचुरल सी बात है। अब आप दोबारा, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, दोबारा भी गए, तिबारा जाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इसमें 13-14 स्टेप्स हैं। फ्रूटिंग नहीं आई, क्यों नहीं आई, उसके लिए लिक्विड फर्टिलाइजर्स का जुगाड़ करना है। अभी देखिए शिमला मिर्च आ रही है, आपने एक शिमला मिर्च का पौधा लगाया, फ्रूटिंग नहीं आई, आपका उत्साह कम हो जाएगा। उसके अलावा थोड़ी मैन पावर की भी जरूरत पड़ती है, तो समय हम आपका पूरा बचाते हैं। पानी देने के लिए ड्रिप इरिगेशन कई लोग सजेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी टीम उसको इनकार करती है। रीजन है कि अगर इतना भी नहीं करेंगे तो फिर गार्डनिंग क्या करेंगे? अगर पानी भी आप नहीं डालेंगे 10-15 मिनट, लेकिन आइए गार्डनिंग कीजिए। उसके साथ ही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आज हम केमिकल वाली जो सब्जियां खा रहे हैं, लेकिन आप अपनी छत से अगर इतनी सब्जियां तोड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को खरीदने जाने की जरूरत है। मिथिलेश जी, देखिए, बड़ी देर से मधुमक्खी मंडरा रही है। अभी आप समझिए कि अगर केमिकल यहाँ पे रहेगा तो ये आएंगी ही नहीं। बहुत सारे गार्डनिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी पौधे को बहुत अच्छे से ग्रो करने के लिए, उसकी जड़ों को फैलने के लिए अच्छा स्पेस चाहिए, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर स्पेस को बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। तो लेकिन आपके पौधों में इतनी अच्छी फ्रूटिंग कैसे है? क्योंकि आपका ये कहना है कि आप कोई केमिकल भी नहीं डालते हैं। ठीक बात है। पॉइंट ये है कि देखिए, जड़ों को फैलने का पूरा स्पेस है। कैसे स्पेस है? यहाँ देखिए, ये छोटी चीज है। जड़ें चौड़ाई में फैलने की बजाय वर्टिकली नीचे की ओर जाती हैं। तो जड़ों को फैलने का, ये पौधा है, ये टमाटर का पौधा है, इसको फैलने के लिए कितना जगह चाहिए? नीचे का 2.5 फीट का स्पेस खाली है। और अगर आप चाहे टमाटर की या शिमला मिर्च की जड़ों को निकाल के देखेंगी, बैगन हार्डी प्लांट माना जाता है, इसको आप अगर निकाल के देखेंगी तो जड़ हार्डली, आप ये साइज मानिए, बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं होता है वो। मेन गेम है कि टाइमली न्यूट्रिशन दे रहे हैं कि नहीं, सही तरीके से पानी दे रहे हैं कि नहीं, सही मौसम है कि नहीं, तो ये मिट्टी सही है कि नहीं। तो अगर आप इन सारी चीजों का कॉम्बो करते हैं तब एक मैजिक होता है और तब जो है फ्रूटिंग आना स्टार्ट होती है। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि कितने दिनों में हम इन टावर से रिजल्ट हमें मिलना शुरू हो जाता है? देखिए, 2-3 टाइप की सब्जियां हम लोगों ने कैटेगराइज की है। एक रेगुलर सब्जियां जिसमें गोभी हो गया, बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, तो ये तकरीबन 2 महीने का टाइम पीरियड मान लीजिए, 2-2.5 महीने का। लिफी वेजिटेबल्स हो गई, वो तकरीबन 30-35 दिन के आसपास का समय लगता है और 30-35 दिन में ये सब्जियां बड़ी आसानी से हो जाती हैं, लीफी ग्रीन्स। इसके अलावा रूट वेजिटेबल्स होती हैं, आपकी मूली हो गया, गाजर हो गया, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, वो भी हम लगाते हैं इसमें टावर में। तो लगभग 95% सब्जियां लग जाती हैं। रूट वेजिटेबल भी 2.5-3 महीने का आप समय मान के चलिए, तो ऑलमोस्ट 95% सब्जियां इन 3 कैटेगरीज में कवर हो जाती हैं। क्रीपर भी आप इनके अंदर? क्रीपर डेफिनेटली, देखिए, लेकिन अभी चूंकि ठंड का समय है तो अभी फरवरी से लगना स्टार्ट होंगे, ऑलमोस्ट सभी तरह के क्रीपर आपके कवर हो जाते हैं। चाहे आप घिया की बात कर लें, तोरी की बात कर लें, कद्दू की बात कर लें, ककड़ी की बात कर लें, खीरे की बात कर लें, ऑलमोस्ट सभी तरह के क्रीपर हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कि एक टावर के अंदर 5 तकरीबन होल आपने किए हैं ना? जी जी जी। 5 पौधे एक साथ इसके अंदर लग जाते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि गुड़ाई का काम आपने शायद खत्म कर दिया है। हाँ? जितना मुझे लग रहा है कि गुड़ाई तो इसमें है नहीं, है ना? यहाँ से आपने समय बचाया है। गुड़ाई करने वालों को इस बात पे हम कहेंगे कि कम से कम गार्डनिंग का ये तो काम बचा रहना चाहिए था। ठीक है, गुड़ाई तो करते हैं, लेकिन देखिए गुड़ाई क्यों की जाती है? लॉजिकल ये है कि मिट्टी टाइट ना हो जाए। तो अगर मिट्टी आपने पोरस बनाई हुई है, उसमें ऑलरेडी एरेशन है और उसके लिए हम लोग राइसस का प्रयोग करते हैं, तो गुड़ाई की जरूरत वहां नहीं पड़ती है। उसके अलावा जब मिट्टी कम है, जगह ही कम है, तो आप देखिए कि घास आने की संभावना नहीं रहती। इक्का दुक्का कहीं आपको दिख जाएगी घास, तो दिख जाएगी, नहीं तो घास। आपने एक और चीज आपने कवर किया होगा अंजू मैम की, मल्चिंग होती है। बड़े बड़े पौधे होते हैं, उसके आसपास पॉलीथीन बिछाई जाती है ताकि घास ना उगे। तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि यहाँ से पौधा निकल रहा है और ये एरिया कवर है, घास निकलने की जगह ही नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक चीज और मेरे को बहुत जरूरी याद आई कि बहुत सारे हमारे दर्शकों का ये कहना है
कि हम वैसे कोशिश कर रहे हैं कि हमें प्लास्टिक से दूर रहना ठीक बात है। है ना? एक तरीके से ये भी प्लास्टिक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है नहीं, कि हम अलग तरीके से जहर खाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए पीवीसी टावर है ये, हम्म। और वाटरिंग सोल्यूशन के लिए पूरा इस्तेमाल किया जाता है, बोरवेल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ऐसा कोई अभी रिसर्च है नहीं, और बड़े पैमाने पे ये यूज होता है बोरवेल में, किसान यही यूज करते हैं जिसकी सिंचाई होती है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, और ये प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक इसको समझने की जरूरत नहीं है। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप है, हार्ड मटेरियल है, इसके अंदर सॉइल है, और सॉइल के बाद जो है ये पौधा उगेगा, पौधे की जड़ में जाएगा। वैसे तो आदमी कुछ भी कह ले ठीक है। आप देखिए कि जो बाजार में हम सीधा जहर खा रहे हैं, हाँ। उससे कितना बेटर है ये? नहीं, बिल्कुल सही बात इससे है। 99% से ज्यादा बेटर है, और ये दुनिया में परफेक्ट सोल्यूशन कुछ नहीं है। निकालने वाला कोई ना कोई गणित निकाल देगा। नहीं, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत सारी जगह पे टंकियां, पानी की टंकियां ऊपर रखी जा रही है, सब हीट वही में है। वो मौजूद हैं, तो बहुत सारी चीजें 99% मैम। ठीक है सर। चूंकि दिल्ली एनसीआर में हम यहाँ पर खड़े हैं, बहुत सारे शहरी लोग जो कि खेती और गार्डनिंग से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन जिनको गार्डनिंग नहीं आती है, क्या वो लोग भी आपकी टावर्स के जरिए गार्डनिंग करने में सफल हो पाते हैं? ले रहे हैं मैम, और ऐसे एक दो क्लाइंट नहीं है जो बहुत ही शानदार रिजल्ट ले रहे हैं, बल्कि जो नहीं करना जानते हैं वो जल्दी रिजल्ट ले रहे हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन होते हैं, और जैसा बताया जाता है वो फॉलो करते हैं, बड़ी जल्दी क्विक रिजल्ट आ जाता है। तो फ्रेश लोग बड़ी बढ़िया से कर लेते हैं, और इसमें हम कंप्लीट सपोर्ट देते हैं, क्योंकि सपोर्ट के लिए हमारी टीम वहां पे खड़ी होती है। बिल्कुल बगल से दिल्ली मेट्रो जा रही है, दिल्ली का हार्ट है, और यहाँ पे वो मुझे गोविंदा का गाना याद आता है, ऊपर फूलों की दुकान और नीचे ये गार्डन, पीछे मेट्रो। तो इस तरीके से ये गार्डनिंग का आनंद हर कोई अपनी छतों पे ले सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से आप इन पीवीसी टावर्स की मदद से आप अपने छत पर बिल्कुल केमिकल फ्री ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बने हुए ये टावर आपके पास पहुंचेंगे, बहुत सारे पौधे इस अंदर लगा दिए जाएंगे, और यहाँ पर आप फ्रूटिंग आप अपनी आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इससे अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो वीडियो में मिथिलेश जी का नंबर दिया गया है, आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।